नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन फंडा लाइव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी की जो राजनीति विज्ञान बीए पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है उसके फर्स्ट बुक है राजनीति विज्ञान के आधार, उसके एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आपके एग्जाम में आने वाले हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें मैं एमसीक्यू बताऊंगा, केवल आपको उनके आंसर बताना यहाँ पर संभव नहीं है क्योंकि फिर वीडियो भी बड़ा हो जाता, तो आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बता दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे तो उसमें से बहुत सारे सिमिलर प्रश्न आपको परीक्षा में मिलने की पूरी संभावना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और आपका इस यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई जिज्ञासा या सुझाव है, वीडियो से संबंधित है, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज हम राजनीति विज्ञान के आधार पुस्तक के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, आपके इसमें खंड अ, ब और स तीन खंड में प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम खंड अ में जो आने वाले प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और इसमें आपको लगभग 30 शब्दों में इन प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है, जिनका प्रत्येक प्रश्न का अंक 2 अंक का होता है। जबकि अगर यही प्रश्न लघुत्तरात्मक या अति लघुत्तरात्मक में पूछे तो उसके लिए शब्दों की सीमाएं बढ़ सकती हैं। और ये जो प्रश्न आप अति लघुत्तरीय प्रश्न देख रहे हो, ये बड़े वाले सवालों में भी पूछे जा सकते हैं विस्तार पूर्वक, और छोटे वालों में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है आपके कि व्यवहारवाद के उद्भव के 2 कारण बताइए। फिर है आपके राजनीतिक दल को परिभाषित कीजिए। इसमें जो भी राजनीतिक दल है उनकी सिंप्लिसिटी परिभाषा आपको बतानी है। फिर व्यवस्थापिका को परिभाषित कीजिए। नंबर 4 पे लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास क्या है। तो आपको बताना है नॉर्मली 30 शब्दों में कि लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास क्या है। 5 नंबर पे है व्यवस्था सिद्धांत के उद्भव के 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। फिर नंबर 6 पे है प्रत्यक्ष लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। नंबर 7 पे जॉन रॉल्स के अनुसार मूल स्थिति क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है विधि के शासन से आपका तात्पर्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में क्या सम्मिलित है। तो ये इन प्रश्नों के उत्तर आपको केवल 30 शब्दों में देने हैं। तो आप 30 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पेपर में मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको सिमिलर एज इट इज सेम टू सेम मिलने वाले हैं एग्जाम में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसके बाद मैं आपको बहुत सारे इसके क्वेश्चन बता दूंगा, लगभग 22-23 क्वेश्चन बता दूंगा, जिनमें से अ पार्ट के, जिनमें लगभग आपके बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है किसने मनोविज्ञान के तत्वों का राजनीतिक अध्ययन में प्रयोग किए जाने पर बल दिया। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 11 है राजनीतिक दल की कोई एक परिभाषा दीजिए। नंबर 12 पे है भारत के किन्हीं 2 दबाव समूहों के नाम लिखिए। फिर कार्यपालिका के प्रकार बताइए। इजी क्वेश्चन भी है तो आप नॉर्मली प्रकार बता दीजिए। इसमें 30 शब्द से कम भी हो सकते हैं अगर साधारण आंसर है, बहुत कम शब्दों में है। तो उदारवाद से क्या आशय है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की कोई 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, उत्तर व्यवहारवाद की कोई विशेषताएं बताइए, न्यायिक पुनरावलोकन के महत्व का विवेचन कीजिए, अधिनायकवादी व्यवस्था की कोई 2 विशेषताएं बताइए। फिर है आपके अगले पेज पर बढ़ते हैं। ये आपके लगभग 19 क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके बाद मैं आपको खंड बा के भी बता दूंगा, तो पहले आप खंड आ के देख लीजिए। फिर है आपके संविधानवाद के किन्हीं 2 आधारों को उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है अराजकतावाद से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है उदारवाद की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। फिर है मार्क्सवाद की किन्हीं 2 आलोचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो मार्क्सवाद की कोई आपको 2 आलोचनाएं बतानी है। अब हम बढ़ते हैं आगे खंड ब की ओर। तो देखिए, आपके खंड ब में लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें खंड ब में, और ये आपके लगभग 200 से 500 शब्दों में आपको इनको परिसीमित करना है। इनका लगभग जो अंक भार है वो 14 अंक का रहने वाला है। यानी अगर लघु उत्तरीय है तो आपको 200 शब्दों में, और दीर्घ उत्तरीय है तो आपको 500 शब्दों में लिखना है इनके आंसर। तो ये थोड़े विस्तार पूर्वक 2 या 3 पेज में आने वाले आंसर है। तो पहला प्रश्न है कार्यपालिका के कार्यों की विवेचना कीजिए। नंबर 2 पे है राजनीतिक आधुनिकीकरण पर एक लेख लिखिए। फिर है आपके लोकतंत्र के गुण दोषों की विवेचना कीजिए। फिर है नंबर 4 पे जॉन रॉल्स के न्याय के 2 सिद्धांतों का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है उदारवाद का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। नंबर 6 पे है परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। नंबर 7 है
राजनीतिक विज्ञान का समाजशास्त्र से संबंध बताइए। नंबर 8 है राजनीतिक दलों की मुख्य विशेषताएं बताइए। नंबर 9 पर है लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तों की विवेचना कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 10 न्यायपालिका के मुख्य कार्यों की विवेचना कीजिए। नंबर 11 विधि का शासन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नंबर 12 वैश्वीकरण का महत्व स्पष्ट कीजिए। नंबर 13 संविधानवाद की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। नंबर 14 राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवाद की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। नंबर 15 राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं, राजनीतिक दल एवं दबाव समूह में अंतर बताइए। और नंबर 16 है ईस्टर्न के व्यवस्था सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। नंबर 17 है लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक दशाओं की विवेचना कीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये भी लगभग आपके 25 के आसपास क्वेश्चन है। तो ये खंड ब और स का मैंने मिक्स में बताया, तो लगभग 14 अंकों का एक प्रश्न होता है। तो आपको भी पता है 200 से 500 शब्दों में इनको लिखना होता है, 200 से 500 शब्दों में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बड़े क्वेश्चन है। फिर है क्वेश्चन नंबर 18 जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है विधि के शासन का अर्थ एवं सीमाओं की विवेचना कीजिए। नंबर 20 है अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत पर मार्क्स के विचारों की विवेचना कीजिए। नंबर 21 है लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा का मूल्यांकन कीजिए। नंबर 22 है व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद के बीच अंतर का विवेचन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है भारतीय राजनीति में दबाव समूहों के महत्व को समझाइए। नंबर 24 है उदारवाद के प्रमुख सिद्धांतों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। नंबर 25 है अराजकतावाद के प्रमुख सिद्धांतों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। फिर आपके क्वेश्चन नंबर तो ये आपके टोटल 25 क्वेश्चन है वो इसमें आ चुके हैं अराजकतावाद से लेके टोटली। तो ये थे दोस्तों आपके सभी प्रश्न जिनके आंसर आंसर तो हमने नहीं बताए, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बता दिए। तो आप इनके आंसर्स रेडी करके जाइए, बुक्स में से पढ़ के जाइए, ताकि आप उनके आंसर सटीक तरीके से लिख सके। आंसर मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि फिर एक एक प्रश्न का अगर आंसर बताऊं तो इतने प्रश्नों के ज़्यादा आंसर हो जाते हैं, तो इतनी PDF और इतना वीडियो लंबा बनाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं। और किसी सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारी फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।